नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिला में आदर्श नगर पंचायत तुमकुही राज पहुंचे हुए हैं। ऐसे डॉक्टर से मुलाकात कराने जा रहे हैं कहां पे फिजियोथेरेपी के माध्यम से अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए डॉक्टर साहब देखने का काम करते हैं और डॉक्टर साहब से परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को नमस्कार, आदाब, सलाम। किस तरह की बीमारी के लिए देखने का काम करते हैं? भी फिजियोथेरेपी का बहुत स्कोप बढ़ चुका है और हर जैसे ऑर्थो, न्यूरो और चाइल्ड के सीपी चाइल्ड हैं और जो भी है ज्वाइंट की दिक्कतें, सब में फिजियोथेरेपी बहुत कारगर है। ये पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव में फिजियोथेरेपी ही काम आते हैं। क्योंकि पहले अवेयरनेस था, लोगों को पता नहीं था सारी चीज़ें, अभी सबको पता चलने लगा है और इसका बहुत अच्छे रिजल्ट है। क्योंकि हम लोग देहात एरिया में हैं, फिर भी यहाँ बहुत अच्छा स्कोप और सबको फायदा हो रहा है इससे। इस तरह से गठिया जैसा बीमारी हर लोग के दर्द से परेशान है, कमर के भी दर्द से परेशान है। अगर वो तरह के मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट करके सही करने का काम करेंगे? जी, आर्थराइटिस में फर्स्ट हम लोग उसको मोबिलाइज करते हैं, उसमें स्पेस कम हो जाते हैं और जो जॉइंट होता है, कार्टिलेज होता है, रफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग वैक्स लगा के उसको मोबिलाइज करके और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब पेशेंट कहीं बैठता है, उठता है, चढ़ता है, कुछ ही मतलब सेशन लेने के बाद से वो सारा काम इजीली करने लगता है। नोज संबंधित आजकल काफी देखने को मिलता है सर। सारे लोगों को अगर बीपी हाई भी होता है, लो भी होता है, तो उसमें लकवा के संबंधित खालिश मार देता है। उस तरह के मरीज अगर आपके पास पहुंचेंगे, नोज संबंधित मरीज, तो किस तरह से उनको सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करेंगे? जी, बहुत पेशेंट तो आते हैं जो 4 लोग टाँग के लाते हैं यहाँ पे और उसका मसल्स पावर एकदम ज़ीरो होता है नर्व से। ये म नस स्टिमुलेट करके और हमारे पास सारी मशीनें हैं और लेटेस्ट जो होते हैं सभी हैं और उससे लगा के और हम देखते हैं हफ़्ते 10 दिन में रिकवरी ये होने लगता है कि वो सपोर्ट लेके चलने लगते हैं। फिर 2 से 3 हफ़्ते में यानी डेढ़ से 2 महीने, 3 महीने के अंदर फुल रिकवरी, वो अपने से चलना, सुनना सब करने लगता है। हमारे पास सारी पेशेंटें आते हैं इस तरह के, जो शुरू में आने पे तो ज़ीरो रहता है और फिर वो धीरे-धीरे हफ़्ते 10 दिन में, 2 हफ़्ते में, 3 हफ़्ते में सारे रिकवरी आना शुरू हो जाती है। एक्सीडेंट हो रहा है किसी बच्चे को, जैसे पैर में बहुत तरह के तकलीफ झेलना पड़ता है, जैसे पैर टूट जाना, टेढ़ा मेरा पैर हो जाना, ये तरह से काफी देखने को मिलता है। अगर वो तरह के मरीज आपके पास पहुंचेंगे तो किस तरह से अपने फिजियोथेरेपी के माध्यम से किस तरह से ट्रीटमेंट को सही करने का काम करेंगे? मेरे पास ऐसे एक्सीडेंटल बहुत केसेज़ आते हैं, जैसे फ्रैक्चर हो गया, रॉड पड़ा और आपका वो प्लेट लगा हुआ है, ट्यूब लगा हुआ है, पेशेंट मोबिलाइज़ नहीं कर पा रहा है, मुड़ नहीं पा रहा है। हमारे पास सीपीएम मशीन है जिससे उसको मशीन से ही मोड़ दिया जाता है, धीरे-धीरे करके विक्स लगा के और मोबिलाइज़ करके एकदम फ्री पहले जैसे थे वैसे बना दिया जाता है। जबकि इतना कॉम्पैक्ट होता है, कंबाइंड फ्रैक्चर होते हैं, जिसमें एकदम पेशेंट तबाह रहता है, उसको सही से चलने का भी नहीं होता है। तो फिर यहाँ से एकदम गेट ट्रेनिंग करा के एकदम बिल्कुल आप उसको देख के बता नहीं सकते हैं कि इसको कभी कुछ हुआ है। जी, जी। अभी तो मान लीजिए छोटे बच्चे भी होते हैं सर, फालिस का शिकार बन जा रहे हैं, हाथ पर काम बिल्कुल नहीं कर पाता है। अगर वो तरह के मरीज आपके पास लेकर पहुंच रहे हैं तो किस तरह से छोटे बच्चे के लिए किस तरह से ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी के माध्यम से देने का काम करेंगे? बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपकी। यहाँ पे बच्चों में पैरालिसिस से ज़्यादा यहाँ सीपी के पेशेंट आते हैं, बच्चे जो पैदे हुए समय से रो नहीं पाए, अनस्किल्ड पर्सन कराया, फॉरसेप्स से हुआ डिलीवरी या तो फिर उसके बाद से उनका सारी कुछ डिले हो जाता है, जो नहीं चल पाते हैं, ना मुड़ पाते हैं, ना गर्दन को रोक पाते हैं, हेड होल्डिंग भी नहीं कर पाते हैं, तो उस सब कंडीशन में सारी हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ बहुत बच्चे आते हैं, जो कुछ सेशन कराने के बाद, करने के बाद सारे पे हम लोग फ़ोकस करते हैं। गेट ट्रेनिंग से लेके उसकी हेड होल्डिंग, सिटिंग टू स्टैंडिंग और वॉकिंग, टोटल रिकवरी का काम हम लोग करते हैं, हमारी टीमें हैं। बच्चे जिम करने वाले बच्चे होते हैं और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे होते हैं। आजकल काफी मात्रा में सब देखा जाए उल्टा पुल्टा जिम करने के कारण होता है, पूरे शरीर का ब्लड रुक जाता है, हाथ उठ नहीं पाता है, पैर तक नहीं उठा पाते हैं, पता नहीं चलता है किस तरह से शरीर में उनके बाधा पहुंच जाता है, जैसे ब्लड सही से चल नहीं पाता है। अगर उस तरह के मरीज अगर आपके पास आएंगे सर,
किस तरह से सुझाव देना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए सर? जी, जी। देखिए हमारे पास अक्सर स्पोर्ट्स इंजरी वाले अक्सर आते रहते हैं। वो स्पोर्ट्स में रहते हों या जिम से हों, कोई हेवी लिफ्ट वेट, क्योंकि स्पोर्ट में भी यहाँ जिमों में कोई एक्सपर्ट है नहीं उस तरह का। तो अपने से सब डंबल उठाना, कितना वेट लेना है, किस तरह से करना है, ये सब स्किल पर्सन ना होने की वजह से दिक्कतें आती हैं और आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हम लोग उसको आइसिंग करके, टेपिंग करके और सब कुछ करके यहाँ पे रिलीफ किया जाता है। मरीजों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए हम यहाँ 10 साल से हमारा एक्सपीरियंस 20 प्लस हो गया। करीब 22 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में तो बहुत कम ही, अभी इतना अवेयरनेस इतने लोगों को हो गया। अभी सारे स्पेशलिस्ट जाओ, ऑर्थो, न्यूरो, वो रिफ़र कर देते हैं फिजियो कराइए। और यहाँ पे आने के बाद से लोग बहुत खुशी ज़ाहिर करते हैं कि इतनी छोटी जगह पे इतने अच्छे सेटअप में आपका हुआ है, हर चीज़ सुविधाएँ मिल जा रही है। और क्योंकि वो मरीजों के के लिए हम लोग मेहनत करते हैं और रिजल्ट भी मिलता है। अपना नाम बता दीजिए सर, क्लिनिक का नाम बता डॉक्टर एन एम सिद्दीकी अर्श आर्थो न्यूरो केयर सेंटर है, जिसमें दीजिए। एडवांस फिजियोथेरेपी है, यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट हैं। मोबाइल नंबर दीजिए एड्रेस इसके। ये आपका वो तरिया रोड पे है, शगुन मैरिज के सामने है, और मेरे बगल में हॉस्पिटल बन रही है इसके बड़े मोबाइल पैमाने नंबर। में। और 9956 89 75 70। चलिए मेरे सामने डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपी के माध्यम से अनेकों प्रकार की बीमारी के लिए डॉक्टर साहब देखने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब को कहना है देहात तो है ही, देहात के ही मरीज मेरे पास पहुंचने का प्रयास करते हैं और कम पैसा कम खर्च में डॉक्टर साहब के सुविधा की बात किया जाए, वीडियो के कमरे पे अनेकों प्रकार की सुविधा दिखाने का बात करेंगे। और मरीज की बात किया जाए किस तरह से डॉक्टर साहब ने अपने हाथों द्वारा एक एक प्रकार की मरीजों को फिजियोथेरेपी के माध्यम से अनेकों प्रकार की ट्रीटमेंट कर कर अपने मरीजों को कंप्लीटेड ठीक कर घर भेजने का काम करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर देखते होंगे डॉक्टर साहब का फेस नजर आते होंगे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तुमको ही राज में घर घर पहुंचना चाहिए। और किस तरह से डॉक्टर साहब ने अपने मरीजों के लिए सेवा भाव के अनेकों प्रकार की मशीन से लेके सारे चीज यहाँ सुविधा उपलब्ध देने का काम कर रहा है। मेरे को लगता नहीं है तुम कोई राज्य में इतना बड़ा सुविधा कोई फिजियोथेरेपी में यहाँ पे करने का काम करते हो। अगर डॉक्टर साहब को कहना है और मरीज को कंप्लीटेड ठीक करेंगे तो बार बार मरीज यहाँ पहुंचने का प्रयास करेंगे। आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज में, आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे, एक एक सुविधा आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ हमने मरीज यहाँ पे बहुत सारे मरीज यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे भी बात करने का काम करेंगे। आप लोग बने रहे राइट 24 न्यूज में। नमस्कार। अच्छा है तुम कोई रास्ते आते हैं। तुम कोई राज से जब आपने फिजियोथेरेपी में डॉक्टर साहब के पास आए हैं तो आपका क्या स्थिति था? पैर का बहुत बुरा स्थिति था इस समय। क्या हुआ था पैर में? पैर में फ्रैक्चर हो गया, प्लेट लगा था। हाँ हाँ। इस समय बहुत सही है हम। बहुत हॉस्पिटल में आप जा चुके होंगे। हाँ, बाकी हॉस्पिटल का अपेक्षा ये फिजियोथेरेपी कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीका से डॉक्टर साहब करते हैं। हाँ, समय भी देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, बहुत अच्छा तरीका से करते हैं। डॉक्टर साहब का फीस का सस्ता है यहाँ पे? सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत 200 सस्ता है। 250 रुपए है मात्र। बस उतना ही में डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक करते हैं। हाँ, सब चीज। जब से आप यहाँ पे आए हैं बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल। वीडियो के माध्यम से किस तरह से डॉक्टर साहब की सुविधा की बात किया जाए, अनेकों प्रकार की यहाँ पे मरीज आप लोग देखते होंगे किस तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट की जा रही है। सारे डॉक्टर साहब के अनुकूल ही ट्रीटमेंट की जा रही है। आप देख सकते हैं कितने बड़ी सुविधा डॉक्टर साहब यहाँ पे और यहाँ सुविधा के साथ मरीजों को देखने का काम कर रहे हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे, एक एक सुविधा आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा है।
आप कहाँ से आए हैं? बहनोली को थे। क्या हुआ था बाबू आपको? एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ घुटना एक्सीडेंट में क्या हो गया? पैर टूट गया था? हाँ पैर टूटा था, घुटना जाम हो गया। अच्छा। तो क्या आप चल नहीं पाते थे? चल पाते थे, जैसे घुटना जैसे पूरा मुड़ नहीं पाता था ना। जब आपने फिजियोथेरेपी में अपने ट्रीटमेंट के लिए पहुंचे जी तो जी पहले का अपेक्षा कैसे है? राहत है इस समय। पूरा राहत है? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपको? ये कर रहे हैं। कितना दिन हो गया आपको? और ये लगभग 20 दिन हुआ होगा मुझे। 20 दिन में बहुत सुधार हुआ है? ये सुधार हुआ मैंने है। फिजियोथेरेपी बहुत बढ़िया है। बढ़िया। अब कहाँ से आए हैं? इस्लामपुर से। हाँ? इस्लामपुर से। अब क्या आपका हो गया था? वो मेरा कलाई झुक गया, ऊपर नहीं आता है। कलाई ऊपर नहीं उठ पाता? जी नीचे में तो आता है। जब से यहाँ फिजियोथेरेपी में आपने कलाई के लिए आए डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करें ठीक हो रहा है? जी इम्प्रूवमेंट है, सुधार है। सुधार हुआ है? यस। कितना दिन हो गया सर? लगभग 10 दिन हो गया है। कुछ फायदा दिखा रहे हैं? कुछ बहुत ताकत है? हाँ, कार्यक्रम है सर। मैंने आप ठीक हो जाएंगे? जी बिल्कुल। देख सकते हैं ये भी बच्चा है, किस तरह से बचपन में ये बच्चा को शरीर काम नहीं कर रहा है, किस तरह से डॉक्टर साहब एक एक पार्टिकुलर को ठीक करने में डॉक्टर साहब कामयाब कर रहे हैं बच्चा को, और चलाने में डॉक्टर साहब सफल पाएंगे। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से फिजियोथेरेपी किया जा रहा है बच्चे का।